ये वड्डा उपराला किया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सनातन मत रखिया और उन्हों का इतिहास उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कंपलसरी करन जा रहे हैं। साहबजादियां बाबत भी वो बड़ा बोलते हैं। एक होर बेनती कर देवां, भारत वर्ष किसानों का ही देश है और भाजपा में योगी जी की काफ़ी पकड़ है। मैं भी इन्हों कहना चाहता हाँ, इत्थे राज इदां दा करिए सब सुखाली दुखियां वो हुआ हलेनी राज जियो। इस राज भाग में सारे सुख लैन। महाराज गुरु ग्रंथ साहब कहते राज ऐसा चाहिए है, किसान वीरां की भी फरियाद सुननी चाहिए है और कोई ना कोई हल कढ़ना चाहिए, क्योंकि सब की थाली में रोटी किसान ही पाते हैं तो बाकी आप सारे तुरे खेतीबाड़ी चुनिया। सो आपां नूं रल मिल करके ये हल कढ़ना चाहिए है। भारत वर्ष के सारे ही जितने भी लोग ने कोई भी उन्होंने फील्ड है सारे ही सुख लै सकन। आओ सिखो खंडे की पौड़ छको, गुरु वाले बनो, गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये थे बाबा बंता सिंह जी, संप्रदाय बाबा विधि चंद जी, मुंडा पिंड वाले, जो आप सभी को गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400वें प्रकाश पर्व पर उनके जीवन का इतिहास, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानियों का इतिहास, उनके जीवन के सिद्धांतों से अवगत करा रहे थे। 400 साल यह प्रकाश पर्व हम सभी के भारतवासियों के जीवन के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि इस देश के लिए ही गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था और इसी को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए, जैसे पहले से भी हमेशा तत्पर रहे हैं, मंच पर आसीन आज के सर्वश्रेष्ठ सम्माननीय शख्सियत माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ ही मेयर साहब संयुक्ता भाटिया जी और अशोक टंडन जी और सभी सम्मानित महानुभाव जो स्टेज पर मौजूद हैं, इन सभी को धन्यवाद कहने के लिए मैं सनिमर निवेदन करूँगा कि लखनऊ गुरुपुरब कमेटी के अध्यक्ष और गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब भैयागंज के अध्यक्ष डॉक्टर गुरमीत सिंह जी वो आए और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का और आप सभी महानुभावों का सम्मान और उनको आदर अनुभाव सम्मानित करें और अपने विचारों से उनको अनुग्रहित करने की कृपा करें। आइए अब आप सुनेंगे डॉक्टर गुरमीत सिंह। दसा पातशाहियों की जोत धन धन सरजन ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में विराजमान साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोरोना के संक्रमण के दौरान असी उत्साह के नाल श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का 400वां प्रकाश उत्सव जो मनाने का विचार से नहीं कर सके सी, फिर सारे संगत का सारे साथियों का यह विचार होया कि बाकी जोड़े गुरपुरब आ रहे हैं इन्हों तो पहले ही यह जोड़ा साल है 400वां साल 21 मार्च 2022 को पूरा होगा। उस तो पहले ही असी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का 400वां प्रकाश पुरब मनाने का एक उपराला किया। आप जी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री जोड़े हैं उन्होंने जोड़ा है कि देश के विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के पावन प्रकाश को मनाने के वास्ते भारत सरकार का 100 करोड़ रुपया जोड़ा है उन्होंने आवंटित किया होया।
कोरोना के कारण जोड़ा है उस विच सारे हिंदुस्तान में जोड़े समागम होने हैं वो उस करके उदे थोड़ी ढिल आ गई। उन धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रामों को अगे बढ़ाने का पूरे देश में उपराला किया जाएगा। आज हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में एक संत के रूप में, एक जो है योद्धा के रूप में यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में नमस्कार करके साथ संगत के दर्शन कर रहे हैं। और हमारे भाई गोपाल टंडन जी जिनका हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है, हमने पहले भी कहा था, वो उनका पूरा परिवार जो गुरु घर से जुड़ा है वो भी उपस्थित है। और हमारी बहन जो है सविता भाटिया जी वो भी, जिनका इस प्रोग्राम को करने में और मुख्यमंत्री जी को गुरु महाराज के चरणों में आमंत्रित करके साथ संगत के दर्शन करने में उनका बहुत योगदान है। और हमारे बीच में एक गर्व का विषय है कि एक संत शिरोमणि श्री चांडू राम जी विशेष रूप से व्हील चेयर के ऊपर चल के भी गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार करके साथ संगत के दर्शन करने आए। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे माननीय सांसद ब्रिजलाल जी जो प्रदेश में डीजीपी रहे और बीजेपी के सांसद हैं, वो भी मंच पर उपस्थित है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय निर्मल सिंह जी, मंजीत तलवार जी, सतनाम सिंह सेठी जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य एक स्तंभ हैं, और संपूर्ण सिंह छावड़ा जी जिनका इस प्रोग्राम को करवाने में विशेष योगदान है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मान करता हूँ। माननीय योगी जी, आपने जो खालसा पंथ के लिए जो आपकी शुरू से श्रद्धा थी, आपके जो बुजुर्ग थे उनकी श्रद्धा थी, आपका जो संप्रदाय है उनकी श्रद्धा थी, उसके अनुरूप जितना आपने सिख पंथ के लिए, खालसा पंथ के लिए साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी का आपने शहीदी पर्व 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास में आवंटन कर पूरी दुनिया के सिखों को आपने जो है गौरवान्वित किया है, उनको जो खुश किया है। हमारे बेटा इंग्लैंड में उसका प्रोग्राम आता है कि योगी जी का इंग्लैंड में एक प्रोग्राम लगाइए, हम लोग मिल के उनका इंग्लैंड में जो है सम्मान करना चाहते हैं। और यहाँ की सारी संगत उनको लगाव करती है और श्रद्धा उनके प्रति व्यक्त करती है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का अभी बाबा बंता सिंह जी ने विस्तार से उनके जीवन के बारे में बताया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ऐसे अवतारी पुरुष हैं कि उनके अवतार के कुछ घंटे बाद ही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दरबार साहब में आस्था जी दीवार का कीर्तन सुन रहे थे, और कीर्तन के पश्चात जब आए तो उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को नमस्कार की। तो बाबा विधि चंद जी, भाई गुरदास जी जो और महान सिख थे, उन्होंने प्रश्न किया कि आपने नवजात बालक को नमस्कार क्यों की, इसके पहले भी आपके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा ये बालक जो है महान बालक है, महान तपस्वी होगा, महान योद्धा होगा, और ये सब कुछ न्यौछावर कर देगा देश के लिए, धर्म के लिए, सिद्धांतों के लिए। सिद्धांत जो है उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगा। आप पूरा जीवन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का देखिए कि किस तरीके से उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में, उनका पहले नाम जो था जो है वो, उसके बाद 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो युद्ध का कौशल दिखाए, उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कहा कि आप तेग के धनी हैं, आपका नाम आज से तेग बहादुर होगा। और उसके बाद आप देखिए कि जो उन्होंने तपस्या की, जो उनकी साधना का सारा रहा, और जिस तरीके से उन्होंने 26 साल साधना की और तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से जो है हमें आगे की तैयारी करनी है, देश का भ्रमण करना है, जुल्म के लिए लोगों को खड़ा करना है, जुल्म के खिलाफ लोगों को खड़ा करना है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गए, उत्तर प्रदेश में जो है, और जो है बिहार में, बंगाल में, ढाका में, आसाम में, और जो उत्तराखंड में, जहाँ भी गए उनके पवित्र चिन्ह मौजूद हैं। आप देखिए कि राजा जो है आसाम का राजा था
उसके पुत्र नहीं था। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज से निवेदन किया कि आप जो है हमें कृपा कीजिए कि हमारे पुत्र हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, तो उन्होंने देखा कि इनको विश्वास नहीं है। गुरु महाराज ने मुंदरी पहनी थी, राजा के मत्थे पे मुंदरी रख के उन्होंने जो है कहा कि जो तुम्हारा पुत्र पैदा होगा उसके मत्थे पे ये निशान होगा। मैं बहुत समय ना लेके मैं जितने भी है जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का ऋण मानवता जो है चुका नहीं सकती है, देश चुका नहीं सकता है। और अगर हमारा ये था कि आपने श्री गुरु बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का आपने इतिहास जो सम्मिलित करके पाठ्यक्रम में लिया है, तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का जीवन, उनकी शहीदी को भी अगर आप पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे तो ये देश के लिए, मानवता के लिए एक ये भी आपका बहुत बड़ा कुर्बानी और योगदान होगा। मैं जो है ज़्यादा समय न लेके मैं मुख्यमंत्री जी का हम लोग संबोधन सुनना चाहते हैं। आगे इनको अयोध्या जाना है और हम लोग आपसे बताते हैं कि हम लोगों को जब अभी जो है हमारे भाई बंता सिंह जी ने कहा किसानों के लिए, भाई बंता सिंह जी को ये बताना है कि लखीमपुर की घटना हुई, घटना होने के कुछ घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके और सारे जो भी दुखद घटना के बीच में हमारे मृतक भाइयों की डेथ हुई थी, उनको 45 लाख का मुआवजा कुछ घंटे के अंदर देने की घोषणा की। आप देखते हैं कि उनके राज्य में किस प्रकार एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र को भी कानून का पालन करवाने के लिए, कानून का सम्मान करने के लिए और ये कि आगे एक उदाहरण बनने के लिए कि लोग जुल्म ना करें, उन्होंने जो है किस प्रकार से जो है उसको भी गिरफ्तार करा के जो दोषी थे उनको गिरफ्तार कराया। हमारा ये है कि हम लोग भी भावना के अंदर ना आते और जो है हम लोग सरकार से भी सहयोग करके सरकार से, क्योंकि ये सरकार जो है ये सिखों के प्रति सहानुभूति है, खालसा पंथ के प्रति सहानुभूति है, चाहे वो केंद्र सरकार है। ये किसानों के आंदोलन के कारण कुछ भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं, वो भी जो आपने कहा है। तो मुख्य योगी नाथ जी के आप देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देश में कहीं मिले ना मिले, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को दिलवा रहे हैं जब तक जो है इनकी सरकार बनी है। और ये प्रयास करते हैं कि कहीं पर भी इनको शिकायत मिले तो घटना करते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेके मैं साथ संगत का यहाँ पे हृदय से आभारी हूँ और सारी साथ संगत को, सारे प्रदेशवासियों को श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के जो पावन प्रकाश को समर्पित जो ये साल भर का ये कार्यक्रम है, ये जो है हम लोग जो है साल भर इसको मनाएंगे। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करके सबको बधाइयाँ देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का। सत श्री अकाल। ये थे डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, जो सभी आए हुए सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान कर रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनको आगे अयोध्या जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप आएँ और 400वें प्रकाश पर्व पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रकाश पर्व के साथ संगत को बधाइयाँ और अपना संदेश व्यक्त करें। योगी आदित्यनाथ। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर समर्पित आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बधाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित संत श्री साईं चंदोराम जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय सांसद
श्री ब्रजलाल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अध्यक्ष याहियागंज गुरुद्वारा कमेटी डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा मानसरोवर एलडी कॉलोनी सरदार संपूर्ण सिंह बग्गा जी, सतनाम सिंह सेठी जी, मनमोहन सिंह सेठी जी, सरदार निर्मल सिंह जी, श्री मुरलीधर आहूजा जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर समर्पित आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर एक बड़े पंडाल में आज ये आयोजन यहाँ पर बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो रहा है। हम सब इस बारे में अवश्य जानते हैं कि सत्य, न्याय और धर्म के लिए किया जाने वाला कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। समय बीत जाता है, चार 400 वर्ष हो गए हैं, लेकिन बर्बर और अत्याचारी औरंगजेब के कुल खानदान को कोई पूछने वाला नहीं है। उस कालखंड में जो व्यक्ति मान के चलता था कि उसकी हुकूमत हमेशा रहेगी, वह भारत के धर्म को, भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को रौंद करके अनंत काल तक शासन कर पाएगा, उसके मंसूबे उसके जीवन काल में ही ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। दक्षिण यात्रा के बाद औरंगजेब उत्तर भारत में नहीं आ पाया, लेकिन सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान आज भी न केवल इतिहास में बल्कि हर एक भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान का एक नया भाव पैदा करता है। हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़े हुए उन ऐतिहासिक घटनाओं के भी उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश के अंदर हुए आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ और 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ आज जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग की जीत का, और इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही तो खालसा पंथ के पीछे का उद्देश्य भी था कि अपने पथ से कभी विचलित न हो। जो सत्य का मार्ग होगा
जो धर्म का मार्ग होगा, जो न्याय का मार्ग होगा, बिना विचलित हुए, बिना डिगे, बिना हटे, बिना भटके, बिना झुके, उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे। और यही कारण है अत्याचार और न्याय का सामना करते हुए पूरे देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी खालसा पंथ का अनुयायी रहता है, सिख भाई रहता है, बड़े सम्मान के साथ और बड़े स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उनके मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है और यही उसकी प्रगति का कारण भी है, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान का कारण भी है। हम सब इस बारे में जानते हैं, क्या कुछ नहीं हुआ था उस कालखंड में। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया था कश्मीर को बचाने के लिए। कश्मीर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण सुरक्षित हो पाया था। एक लंबी श्रृंखला है त्याग और बलिदान की, शौर्य और पराक्रम की, और शौर्य और पराक्रम और त्याग और बलिदान की इस परंपरा ने ही एक नया इतिहास बनाया, जिस इतिहास के प्रति हर भारतवासी सदैव श्रद्धान्वित होता है, सम्मान का भाव रखता है और गौरव की अनुभूति भी करता है। हम सब के लिए गौरव का क्षण है और मुझे तो इस बारे में प्रसन्नता होती जब पिछले दिनों हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में ही आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आवास बहुत सारे कार्यक्रमों का साक्षी बना है, लेकिन मुझे लगता है पहली बार वहां पर सिख पंथ से जुड़े हुए किसी आयोजन को, किसी कीर्तन को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस अवसर पर मुझे उस आयोजन को मुख्यमंत्री आवास पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने यहाँ के गुरुद्वारों से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी उन सब से मैंने इस बारे में आग्रह किया था कि अच्छा होता कि इस प्रकार का कार्यक्रम 400वां प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को भी हम कभी मुख्यमंत्री आवास पर भी आयोजित करें, कीर्तन का कार्यक्रम वहां पर आयोजित करें, क्योंकि यह एक प्रेरणा है आने वाली पीढ़ी को। इतिहास को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत क्यों न किया गया हो, लेकिन बताने का एक अवसर है कि नहीं, इस सिख गुरु की परंपरा और उनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम सब सुरक्षित हैं, यह देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, और उसमें जिनका भी योगदान है उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना ये आज की आवश्यकता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। लखनऊ तो इस बारे में गौरवान्वित है ही। हमारा याहियागंज का जो गुरुद्वारा है, यहाँ गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। मुझे पिछले दिनों इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज भी मैं वहीं जा रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, उस गुरुद्वारे से बाहर कार्यक्रम रखा गया है। और अच्छा हुआ कि जितना बड़ा समुदाय यहाँ पर इस आयोजन के साथ जुड़ता है, उसके लिए आप लोगों ने विस्तृत आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है। हमें एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए गुरुद्वारों को देश और दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो धरोहर है। आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर होता है कि किन परिस्थितियों में उस समय साधन न होने के बावजूद
गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर के इन स्थलों पर आए थे और उसके साथ जुड़ने, उसके साथ एक आत्मीय भाव के साथ जुड़ने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा और एक नया आदर्श प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम हम सब के लिए इस प्रकार के आयोजन बनते हैं। मुझे प्रसन्नता होगी प्रकाश पर्व का एक कार्यक्रम 1 वर्ष तक अनवरत रूप से चले और इन आयोजनों को अलग अलग स्थानों पर करने के लिए राज्य सरकार भी अपना योगदान दे सकेगी। यहाँ पर इस प्रकार का एक आयोजन हम लोगों को आयोजित करने चाहिए, हर जनपद में आयोजित करने चाहिए। हम लोग इन आयोजनों के साथ जुड़ने में मुझे गौरव की अनुभूति होगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मैं आप सबको एक बार फिर से इस बारे में कि हमारे जितने भी 10 के 10 सिख गुरुओं के साथ साथ उन सभी क्रांतिकारियों, उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनके त्याग और बलिदान से भारत स्वाधीन हुआ, भारत की धर्म और संस्कृति सुरक्षित हुई, उन सब के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव रखते हुए उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए हम सब अहर्निश कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी पाठ्यक्रम में उन महापुरुषों के योगदान को स्मरण करते हुए आत्म गौरव की अनुभूति कर सके। एक बार फिर से मैं आप सबको आज के इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से प्रदेश शासन की ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान से निरंतर प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और उन षड्यंत्रों से सावधान रहेंगे जो आज कहीं न कहीं हम लोगों को आपस में बांटने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान भारत की रक्षा करने के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस कालखंड में जो था उसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सदैव बनी रहेगी। ये हम सबको हमेशा ध्यान रखना होगा। अन्यथा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यह हम सबको कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको 400वें प्रकाश पर्व की हृदय से कोटि कोटि बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सत श्री अकाल। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का, उनको सम्मानित करने के लिए और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं विनती करूँगा डॉक्टर गुरमीत सिंह, संपूर्ण सिंह बग्गा, सतनाम सिंह सेठी और गुरप्रीत सिंह बग्गा जी वो आए और एक गुरु तेग बहादुर जी महाराज की तस्वीर और उसके साथ ही एक श्री साहब बोले